तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली बात करने जा रहे हैं कि क्या ईरान का हो चुका है अब अगला नंबर टर्की और पाकिस्तान का आने जा रहा है। क्या भारत अग्नि 6 जैसी किसी मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है और इसने किसकी चिंताएं बढ़ा दी है। साथ ही यहाँ पर हम लोग सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कस करेंगे जो होगा रशियन ऑयल को लेकर, क्योंकि यहाँ पर अब आपके मन में भी क्यूरियोसिटी बढ़ रही होगी कि आज जब क्रूड ऑयल की कीमतें काफी बढ़ चुकी है, इसके क्राइसिस बढ़ चुके हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भला भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर कितना डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो चलिए सारी कुछ चीजों को डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बाद में आप फिर भूल जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग रशियन क्रूड ऑयल को लेकर ही डिस्कस कर लें। हम सभी जानते हैं कि यूक्रेन वॉर के बाद से लेकर अभी तक भारत बड़ी मात्रा में रशियन क्रूड ऑयल को खरीद रहा है। कारण ये था कि रशिया के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लग गए थे, पश्चिमी देशों द्वारा उसका क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया गया था या काफी कम कर दिया गया था। इस क्षति की पूर्ति करने के लिए रशिया के द्वारा भारत को बड़े स्केल पर डिस्काउंट दिया गया और इसका लाभ भारत ने काफी उठाया। आज की परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो हरमुज बंद हो चुका है। हरमुज के रास्ते से आने वाला दुनिया की टोटल जरूरत का 20% क्रूड ऑयल ऑलरेडी बंद हो चुका है। इसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें जो है वो $125 पर बैरल से भी ऊपर जा चुकी है और अनुमान ये लगाया जा रहा है, खुद गोल्डमैन सैक्स की तरफ से ये बात बताई गई है कि आने वाले समय में इसकी कीमतें 2008 में जो कीमतें बढ़ी थी और कीमतें बढ़कर $147 पर बैरल तक पहुंच गई थी, उससे ये टच कर सकता है या उसे क्रॉस भी कर सकता है। इसके परिणाम क्या भुगतने के लिए मिल रहे हैं? दुनिया भर के 85% से लेकर 95% देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई। कुछ देशों में तो कीमतें 70% तक इंक्रीज हुई है। ये बहुत राहत वाली बात है कि भारत में अभी तक इसका इम्पैक्ट ज्यादा देखने के लिए नहीं मिला है और पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। हालांकि कमर्शियल डीजल की कीमतों में कुछ उछाल देखने के लिए मिला है, लेकिन वो इतना नहीं है कि कोई क्राइसिस यहाँ पर हमें दिखे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इनकी कीमतें जरूर बढ़ेंगी। इसी बीच बताया ये जा रहा है कि रशिया के द्वारा भी भारत से इस समय क्रूड ऑयल पर अब तक की सबसे ज्यादा कीमतें वसूल की जा रही है। जी हाँ, देखिए पहले भारत के पास एडवांटेज ये था कि रशिया का क्रूड ऑयल ज्यादा देश नहीं खरीद रहे थे। ऊपर से G7 के देशों ने $60 पर बैरल की कीमतों से नीचे की कीमतों पर प्राइस कैप इंपोज किया था। इसकी वजह से हमें $60 से नीचे की कीमतों पर आसानी से रशियन क्रूड ऑयल मिल जाता था, तो डिस्काउंट हमारे लिए काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। और साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें उस समय इससे ज्यादा थी भी नहीं, लेकिन आज चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें इसकी काफी ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से रशिया भी हमसे ज्यादा ही चार्ज करेगा और आज तो उसके पास कोई प्रतिबंध है ही नहीं, कोई भी देश उससे क्रूड ऑयल खरीद पा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वो हमें क्रूड ऑयल तो दे रहा है, लेकिन वो कीमतें प्रॉपर वसूल कर रहा है, न के बराबर डिस्काउंट रेट पर। तो क्रूड ऑयल पर हमें डिस्काउंट मिल रहा हो, इसकी वजह से कीमतें कम रही हो भारत के अंदर पेट्रोल डीजल की, ये चीजें अब समाप्ति की ओर आगे बढ़ चुकी है और आने वाले समय में संभवतः हमें बढ़ती हुई कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगर पुरानी दोस्ती देखते हुए $1-2 का डिस्काउंट हमें मिला भी, तब भी उतना ज्यादा पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जो कीमतें बढ़ी है क्रूड ऑयल की, ये लंबे समय के लिए बढ़ी है और वर्ष 2027 के चौथे क्वार्टर तक ये कीमतें ऐसी ही बढ़ी रह सकती है। तो हर चीज पर इसका इम्पैक्ट देखने के लिए हमें जरूर मिलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है, जो मैंने आपको 2 दिन पहले भी एक वीडियो में बताया था कि क्या ईरान का हो चुका है अब अगला नंबर टर्की और पाकिस्तान का है, तो देखिए इसकी संभावनाएं दिखाई दे रही है। टर्की ने इसी संभावनाओं के चलते भारत की पहली बार तारीफ की, इसको लेकर वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया। वो नहीं चाहेगा कि भारत जैसा बड़ा और शक्तिशाली देश उसका एनिमी बनकर बैठा रहे, वो भी बेवजह की बातों को लेकर। लेकिन टर्की का नंबर लग सकता है, इसकी संभावनाएं अब भारत के अंदर भी लोगों को दिखाई देने लगी है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देखकर मामला समझ सकते हैं। इस बात को लेकर काफी दुख भी होता है कि टर्की ने हर लगभग मंच से खुलेआम भारत का विरोध किया, पाकिस्तान का बचाव किया। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा मददगार टर्की ही रहा। टर्की ने सांकेतिक रूप से, यानी भारत से लड़ने के लिए तो नहीं, लेकिन सांकेतिक रूप से अपना एक वॉरशिप अरेबियन सी में डिप्लॉय किया था और साथ ही कई तरह के ड्रोन्स दिए थे। इवन ये भी बताया गया कि इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए अपने ऑपरेटिव्स भी भेजे, जिनमें से कुछ ऑपरेटिव्स भारत की स्ट्राइक के दौरान मारे तक गए। लेकिन इसके बावजूद भारत के अंदर वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते कुछ लोग टर्की का विरोध नहीं कर पाते। आप ये वीडियो देख लीजिए एग्जांपल के लिए। थैंक यू। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर तो इस तरह की गतिविधियां भारत के अंदर काफी तकलीफ देती है, लेकिन ये तो माना जा सकता है कि अब अगला नंबर शायद टर्की का हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं रहेगा। जी हाँ, देखिए मैं आपको लगभग 1.5-2 सालों से इस बात को लगातार बताते आया हूँ कि पाकिस्तान का अब नंबर आएगा। दुनिया भर से रेडिकलाइजेशन को हटाना है और सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर थ्रेट जैसी चीजों को दुनिया से समाप्त करना है। ऐसी कुछ चीजें होते हुए दिखाई दे रही है, ये मेरा अपना ओपिनियन है। आप सोच कर देखिए कि ईरान
ने अपने आप को बचाने के लिए इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी ढाल बना ली। दुनिया का 20% क्रूड ऑयल उसने बंद कर दिया, जिससे हमारे जैसे आम इनोसेंट लोग इसके परिणाम भुगत रहे हैं। तो अगर सोचिए कि आज ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते और उसे डिलीवर करने के लिए लॉन्गर रेंज में बैलिस्टिक मिसाइल्स होती, तो क्या वो सोचता इन्हें चलाने से पहले? शायद चला दिया होता अभी तक। तो ऐसी ही चीज और ऐसी ही सारी थ्योरीज पाकिस्तान के साथ भी जुड़ी हुई है। पाकिस्तान के पास चूंकि न्यूक्लियर वॉरहेड ऑलरेडी है, लॉन्गर रेंज में मिसाइलें भी है, लेकिन और अधिक रेंज इनकी अगर बढ़ा लेता है वो, तो पश्चिमी देश भी इसके दायरे में आ सकते हैं। भारत और इजराइल तो आज भी बताया जाता है कि इनकी मिसाइलों की रेंज में आते हैं। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से ठीक पहले जो बाइडेन के कार्यकाल के अंतिम समय में भी पाकिस्तान के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे कि बताया जा रहा था कि पाकिस्तान की जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम है, इन्हें कम से कम रोका जाए। अब इसी तरह की चीज अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के द्वारा एक बार फिर से बताई गई है। उन्होंने शंकाएं जताई है कि पाकिस्तान की जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम है, ये हमारी चिंताओं को बढ़ा देते हैं। तो पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है, उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ये अमेरिका की नजरों में आ चुका है। इसको लेकर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना इंटरव्यू भी हम लोग कई बार देख चुके हैं। आप एक बार फिर से देख लीजिए। was to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because तो कहा जा सकता है कि अब आने वाले समय में ईरान के बाद नंबर इन्हीं दो देशों का आ सकता है। हालांकि पाकिस्तान ने अमेरिका के इन दावों को पूरी तरह से खारिज करते हुए उल्टा भारत के ऊपर आरोप लगा दिए हैं। वैसे इस तरह के आरोप लगाना भारत के ऊपर हमें काफी सूट करता है। पाकिस्तान की तरफ से दरअसल ये बताया गया उनके विदेश कार्यालय की तरफ से कि भारत बढ़ती हुई रेंज के साथ अपनी मिसाइलों को लगातार डेवलप कर रहा है, जिसमें 12,000 किलोमीटर रेंज मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल भारत के द्वारा तैयार की जा रही है। डेफिनेटली इनका इशारा अग्नि-6 की ओर है, जिसकी रेंज 10,000 से लेकर 12,000 किलोमीटर रेंज आकी जाती है। वैसे अग्नि-6 से पाकिस्तान को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ये बनती भी है तो ये उसके लिए तो होगी नहीं। उसके लिए हमारे पास दूसरे कई सारे उपाय हैं। लेकिन ये लोग दुनिया को बताकर अपने कृत्य छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम पर नहीं बल्कि आप भारत के ऊपर ध्यान दीजिए। तो आप देखते हैं कि सिनेरियोस किस तरह से सेट होते हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।